अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में कोई कारोबार में फंसा हुआ है, कोई जॉब में है। इसका डायरेक्ट असर हमारी डाइट पर पड़ता है कि हमें अपने खुराक की कोई शेड्यूल नहीं होती कि किस टाइम हमने नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है और रात का खाना खाना है। कामों में इतने हम मसरूफ़ हो गए हैं कि जंक फूड और फास्ट फूड में हमारी प्रायोरिटी होती है और साथ में फिर ये जो केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक्स है ये पी लेते हैं। ऊपर से टेंशन एंजाइटी होती है, तो जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे निज़ाम इंहज़ाम पर पड़ता है और हमारे मैदे की ख़राबियाँ हो जाती हैं। हाजत यानी पाखाने की जो शेड्यूल्स हैं उसमें फ़र्क आ जाता है और हमारी तमाम जो डेली लाइफ है उससे मुतासर हो जाती है। क्योंकि अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी डेली एक्टिविटीज़ पर भी होगा। आज इस पर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, चलते हैं अपनी पहली मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक की जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है कार्बोविज। ये पेशेंट जो होते हैं ये डिस्पेप्सिया के पेशेंट होते हैं, यानी हाजमा उनका ठीक नहीं होता। इनके मैदे से खमीर सा उठता है और खट्टी सी इसका टेस्ट होता है मुंह का, यानी खट्टा टेस्ट होता है इनके मुंह का। साथ में इन लोगों को असहाल ज़्यादा आते हैं और बिला इरादा आते हैं। थोड़ा भी खाना खा लें तो इनका मैदा फूल जाता है, यानी पेट में तनाव जैसी कैफियत आ जाती है। और ये मरीज़ अगर डकार ले लें तो उनको वक्त ही उसमें रिलीफ मिल जाता है। इन मरीज़ों में ये भी होता है कि ये दूध, गोश्त और चर्बीली ग़िज़ाओं से नफ़रत करते हैं। तो ये अलामात अगर पेशेंट में हों तो आप कार्बोविज 30 दो दो कतरे सुबह दोपहर शाम अगर उसकी ज़ुबान पर डालेंगे तो उसकी ये अलामात ख़त्म हो जाएंगी। फिर दोस्तों, हमारी दूसरी दवाई आती है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 का मरीज़ जो होता है वो दिमागी तौर पर तेज़ होता है लेकिन जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर होता है। ये मरीज़ भी अगर खाना खा लें तो उनका पेट ढोल की तरह हो जाता है, यानी गैस से भर जाता है। और इनका गैस अक्सर निचले पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा होता है जिसमें दर्द भी होता है। ये मरीज़ जिगर के आवारज़ में अक्सर मुब्तला रहते हैं। इन मरीज़ों को कब्ज़ भी होता है। इनके पाखाने बदबूदार होते हैं। ये खट्टी डकारें लेते हैं और कभी कभी उसी के साथ के भी हो जाती है। लाइकोपोडियम के मरीज़ों में मैदे में तनाव होता है और मुंह का जायका कड़वा होता है। तो ऐसे में लाइकोपोडियम 30 दो दो कतरे सुबह दोपहर शाम अगर मरीज़ की ज़ुबान पर आप डालेंगे तो उससे इसकी ये तमाम अलामात ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जो मेडिसिन आती है वो है नक्सवमिका। नक्सवमिका के मरीज़ ज़्यादा खुश खुराक होते हैं। कढ़ाइयाँ, पुलाव, मुर्गे, ब्रूस्ट, इस टाइप की चीज़ों के ये शौकीन होते हैं। और ऊपर से ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा आराम तलब से लोग होते हैं, यानी इनकी वर्जिश ज़्यादा नहीं होती। उसके अलावा पैदल चलना वलना इतना नहीं होता, बैठे बैठे काम करते हैं और इस टाइप की खुराक लेते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी मैदे में गैस, तेज़ाबियत, अफारा, पेट का फूल जाना, हाजत का सही नहीं होना, इनका कब्ज़ इस टाइप का होता है कि इन्हें कभी भी नहीं लगता कि हम हाजत से जब वापस ये लोग आते हैं तो इनको ये कभी नहीं महसूस होता कि मुकम्मल अजाबत हुई है। तो इसी वजह से ये बार बार हाजत के लिए जाते हैं कि मैंने अजाबत पिछली जो की थी वो सही नहीं थी। तो इन अलामात में आप मरीज़ को नक्स ओमेगा 30 दो दो कतरे सुबह दोपहर शाम अगर देंगे ज़ुबान पे तो उसकी ये अलामात ख़त्म हो जाएगी। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीन मैंने दवाओं के अलामात बताई हैं, तो अगर आप इन तीनों दवाओं को मिलाना चाहें तो भी मिला सकते हैं। आप इसको बड़ी बॉटल लेकर उसमें तीनों बॉटल डाल लें और उसको 10 झटके आप लोगों ने देने हैं और सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे 10 ml पानी में, यानी 10 ml पानी में अगर आप लेंगे तो वो A to Z आपके जो
डाइजेस्टिव ट्रैक के मसाइल हैं वो इससे हल हो जाएंगे। फूड टिप्स में मैं आपको ये बता दूं कि ये मरीज़ दिन में 2 बार ऐसी चाय पिएं जिसमें सौंफ, अदरक और इलायची हो, यानी इनको बॉयल कर दें, चीनी डालता है या उसमें जायके के लिए कुछ और चीज़ डालता है, डाल सकता है। तो ये चाय हर खाने के बाद अगर वो 1 कप लेगा, उससे भी इस पेशेंट को डाइजेस्टिव ट्रैक के जितने मसाइल हैं, निज़ाम इंहज़ाम की जितनी बेतरतीबियाँ हैं, उसमें काफ़ी ये चाय भी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी ये मुफीद मालूमात मिल सकें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।